हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। डेथ के एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे हम अपनी डेथ के टॉपिक को कंप्लीट करें और ये भी 6 या 8 मार्क्स में ही आपका आएगा, तो इसलिए इसको समझना हमारे लिए, इसको करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन 2010 में आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में, तो उसको लेते हैं और उस बेस पर देखते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहता है। बी, सी और डी तीन पार्टनर है, 5:3:2 की इनकी रेशो है। बी की डेथ हुई है तो ऑब्वियसली ये जो 3/10 शेयर जिनका है बी का, वो डिजीज पार्टनर है और उन्हीं के लिए हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 31 दिसंबर 2008 की ये बैलेंस शीट गिवन है। इस बैलेंस शीट में देखें तो एक ये चीज है जो बी को मिलेगी एट द टाइम ऑफ जो भी डिजीज पार्टनर का शेयर कैलकुलेट हम करेंगे, और बी की जितनी कैपिटल है वो भी हमें पे करनी होगी। देखिए यहाँ पर जो है एक चीज मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे बी से शुरू है तो बी का शेयर जो है वो 5/10 है, ना कि 3/10। बी फर्स्ट पार्टनर है, बी सी डी। पार्टनरशिप डीड हमें बताती है कि ये सारी चीजें होंगी इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर। नॉर्मली यही होता है, लेकिन सबसे पहले बोला कि गुडविल ऑफ द फर्म। अब गुडविल ऑफ द फर्म के बारे में क्या कहा कि 3 ईयर परचेज पर वो वैल्यू की जाएगी और लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट के ऊपर, एवरेज प्रॉफिट के। तो हमें फेयर वर्क में करना है, लेकिन नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द फॉलोइंग। तो फर्स्ट जो पार्ट है ये हमारा फेयर वर्क है। तो जब हमें फेयर वर्क करना होता है तो प्रॉपर वे में करेंगे तो ही हमें उसके नंबर मिल पाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, क्योंकि फर्स्ट जो हमारा काम है वो एवरेज प्रॉफिट निकालना ही है। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 ईयर के प्रॉफिट हमें चाहिए। अब देखिए तो यहाँ सिर्फ 4 ईयर के प्रॉफिट गिवन है। तो क्वेश्चन हमेशा आता है, नॉर्मली इसी तरीके से आता है। तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन हमें ये हो जाती है कि 5वें साल का प्रॉफिट कहाँ गया। तो अभी मैं ये 4 साल के प्रॉफिट जो नीचे दिए हुए हैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, 5वें साल का प्रॉफिट यहाँ पर, और ये प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, क्योंकि ये एसेट साइड में गिवन है। तो आप क्या करेंगे, उसको उस 70,000 जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे और फिर आप अपनी एवरेज निकालेंगे। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि अगर 5 साल बोले हैं और 4 साल का प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है तो ये कंफर्म है कि 1 साल का प्रॉफिट हमें बैलेंस शीट से मिलेगा। अब वो प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो अब इस बेस पर अगर हम निकालें तो ये 1,50,000 आता है, 5 से डिवाइड करें तो ये 30,000 आता है। अब गुडविल निकालते हैं। अब गुडविल भी कौन सी निकालनी पड़ेगी, फॉर्म की। पहले गुडविल ऑफ द फॉर्म का फॉर्मूला बताया था कि एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, जो 3 दिए हुए हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 90,000 की फॉर्म की गुडविल आ जाती है। अब उसमें बी शेयर, तो अगर बी शेयर इन गुडविल निकालते हैं तो 90 इंटू जो बी का शेयर है 5/10। तो जब इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं तो ये 45,000 का अमाउंट आता है, विच इज टू बी पेड बाय रिमेनिंग पार्टनर कह लो, गेनिंग पार्टनर कह लो, कुछ भी कह लो, रेशो कहीं गिवन नहीं है। दैट्स मीन्स जो ये रेशो है यही न्यू रेशो भी है और ये ही हमारी गेनिंग रेशो भी है, 3:2। तो सबसे पहले जो हमें कैलकुलेट करना था वो गुडविल ऑफ द फर्म और बी शेयर इन गुडविल निकालना था, वो हमने निकाल दिया। अब ये गुडविल आप पूरा लिखेंगे, हाफ नहीं लिखेंगे। अब हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। अभी हम अपना कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे, पहले हम उस फेयर वर्क को कर लें जो हमें बोला गया है। अब कहा कि सेकंड पॉइंट में कहा कि बी शेयर निकाल लिए इन द प्रॉफिट और लॉस या एंड लॉस ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। अब डेट ऑफ डेथ तक बी का शेयर प्रॉफिट या लॉस जिसमें भी है उसमें निकालिए। अब
क्या बोला गया है, इससे ऊपर अगर जाएं तो यहां बोला गया है कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस till the date of death was to be calculated on the basis of the profit or loss for the year ended 31st March 2008, मतलब कि ये वाला साल। तो यहाँ तो मुझे लॉस दिख रहा है, तो एक तरीके से इस साल भी जो हम निकालेंगे वो बी शेयर इन लॉस निकालेंगे। ये एक चीज आपको याद रखनी है, 70,000 का मेरा लॉस था लास्ट ईयर। अब मुझे इस साल का लॉस देखना है। आप बी की डेथ देखिए 31 मार्च 2009 को हुई है और ईयर जो क्लोज हुआ था प्रीवियस वो 31 दिसंबर 2008 को हुआ था। तो अगर इन दो डेट को देखें तो 3 मंथ बैठते हैं, क्योंकि दिसंबर से मार्च 3 महीने पूरे बैठते हैं। तो सबसे पहले हमें टाइम लेना होता है, तो वो 3/12 है। फिर लेना होता है, क्योंकि हमने खुद ही लिखा है बी शेयर, तो फिर उसका शेयर भी लेना होता है। वो कितना है 5/10। तो यहाँ आपको टाइम भी लेना है, शेयर भी लेना है, ये याद रखना है आपको। तो अब अगर इसकी कैलकुलेशन हम करें तो ये 8,750 रुपए आते हैं। एक बार रिकन्फर्म कर लेते हैं कि हमारी कैलकुलेशन सही है। बिल्कुल ठीक है। तो दो जो चीजें एडजस्टमेंट दी थी और दो चीजें जो फेयरली निकालनी थी वो हमने निकाल दी। अब वो जो थर्ड पार्ट हमें कहते हैं, जिसमें हमें कहा है कि बी का कैपिटल अकाउंट बनाओ एट द टाइम ऑफ हिज डेथ टू बी प्रेजेंटेड टू हिज एग्जीक्यूटर। तो हमें बी का कैपिटल अकाउंट बनाने को भी बोला है, तो हम बी का कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। बी के कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले जो ट्रांसफर करना है वो बी का जो बैलेंस है कैपिटल का वो ट्रांसफर करना है, जो 40 है। दूसरा ये जनरल रिजर्व में जो उसका शेयर बनता है वो ट्रांसफर करना है। $70 का 5/10 करेंगे हम तो 35,000 आएगा। सिर्फ बी का कैलकुलेशन, बाकी किसी की नहीं। इस लॉस में भी जो शेयर है वो भी लिखना है। यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए 70 है, 70 का 5/10 अगर हम करते हैं तो ये 35 आता है। ये क्यों यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि एसेट में लॉस दिया हुआ है, ये अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था इनके बीच में। और जो ये निकाला है ये करंट ईयर का है, तो दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी ये भी दिखाना है। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, या तो ये नहीं दिखाते या ये नहीं दिखाते। तो उस चीज को हमें याद रखना है कि ये वो लॉस है जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है, इसलिए यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। और ये वो लॉस है जो करंट ईयर जो 31 मार्च तक का टाइम है उसके लिए है। तो अब इन दो चीजों को हम दिखाते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है हमारा गुडविल का है, तो गुडविल को कैसे दिखाएंगे, बी को दोनों गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर देंगे, एक सी है और एक डी है। तो ये अपने कैपिटल अकाउंट के थ्रू बी को पेमेंट करेंगे। इन दोनों के ये बात याद रखना, गुडविल में इसी तरीके से आपको एंट्री करनी है। यहाँ आप प्रीमियम फॉर गुडविल लिखकर नहीं छोड़ सकते, वो गलत माना जाएगा, उसके मार्क्स आपको अवार्ड नहीं होंगे। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए तो 3:2 की रेशो है, क्योंकि गेनिंग रेशो मैंने बताई थी। तो उस रेशो में अगर 45,000 जो बी का शेयर आया है गुडविल में उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 27,000 और 18,000 आ जाता है। अब ये जो लॉस है, क्योंकि ये 3 महीने का भी हमें लॉस ही निकालना था, क्योंकि यहाँ बोला था कि बी शेयर ऑफ प्रॉफिट या लॉस टिल द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। तो लास्ट ईयर क्योंकि लॉस था, तो अब की बार भी
ये अजम्पशन है कि अभी लॉस ही होगा और उस लॉस को ही हम बी के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब की बार बस आप यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट लिखने से ये पता चलेगा कि ये करंट ईयर के प्रॉफिट की बात कर रहे हैं, जो कितना है 8,750। सीधा का 1/4 है, ठीक है, और कैलकुलेशन आपके सामने हुई है। अब कुछ ऐसा और नहीं बचता जो बी से बिलोंग करता है और जो हमने नहीं किया। अब हमें अपने इस अकाउंट को क्लोज करना है। तो जब क्लोज करेंगे ये 1, तो जब इसका टोटल हम करेंगे तो ये 1,03,000 इस तरफ आएगा, वही 1,03,000 हम यहाँ पर लिखेंगे और फिर जो भी बचेगा वो बी के एग्जीक्यूटर को पे करना होगा फर्म को, तो हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि पेमेंट के बारे में कहीं मेंशन नहीं किया कि हमने उनको कुछ पे भी किया है। तो ये हो गया 35 और 9 44, 44 और 9 53, 53 और 50 103। तो इस तरीके से 59,250 की पेमेंट हमें एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। और जो इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया था वो इतना ही पार्ट था। एक क्वेश्चन और देखते हैं जो डेथ पर है, जिससे हमारा डेथ का टॉपिक और क्लियर हो।